इस तरह से मैया अपने बालक को ले घुमा फिरा रही है और खुश हो रही है। समय का चक्र किसी को पता नहीं होता है। बालक और बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो बच्चों के साथ खेलने जाने लगा। कभी गांव से दूर भी चला जाता है, कभी गांव मोहल्ले में चला जाता है। और एक दिन वो खेलते खेलते एक बाग में पहुंच जाता है और गेंद खेलने लगते हैं, एक दूसरे को मारने वाला खेल। और वो गेंद जब एक बालक ने फेंकी जोर से तो एक झाड़ी में जाकर के गिरी और वहां बैठा एक नाग वो घायल जब हो गया उसकी गेंद से, तो वो नाग और ज्यादा रोष में आ गया। उस गेंद को कौन उठाने जाए, कौन उठाने जाए। उस किसा मैया का बालक ही जैसे वो गेंद को उठाने गया, उसे नाग ने डस दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। समय के कारण मैं बहुत ही संक्षिप्त में केवल बता रहा हूं। उस बालक की मृत्यु हो जाती है। जब उस मैया को पता लगा उसके बालक को नाग ने डस लिया है, रोती बिलखती आई और बड़े दुखी मन से जब उसने देखा कि उसका बालक इस झाड़ी में पड़ा है, सर्प ने डस लिया है, तो मैया बुरी तरह से रोने लगी, क्रंदन करने लगी और दुखी होने लगी। उसे कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं और आए भी कैसे, उसके जीवन में कोई और नहीं था। जो भी कुछ था वो सिर्फ वही उसका एक बालक था, उसके सिवाय उसके लिए उस दुनिया में कोई नहीं था। तो किसी ने सुझाव दिया कि श्रावस्ती नगर में वहां जेतवन विहार में तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास चले जाओ, शायद वे तुम्हारे बालक को जीवित कर दें। किसा मैया बेचारी अपने उस बालक की लाश को उठा लेती है और तथागत बुद्ध के पास पहुंच जाती है और तथागत बुद्ध के चरणों में अपने बेटे की लाश को रख करके बोली, तथागत बुद्ध मेरे बेटे को जीवित कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को अच्छा कर दो। बुद्ध ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या हुआ है तुम्हारे लाल को। बोली कि किसा गौतमी मेरा नाम है और ये मेरा बालक है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ये बालक को तुम जीवित कर दो। बुद्ध ने उसे कई बार समझाया, बहुत तरीके से समझाया, लेकिन बेचारी की समझ में कुछ नहीं आया। अंत में बुद्ध ने कहा कि किसा तुम इस श्रावस्ती नगर में चली जाओ और किसी के घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आना और वो सरसों के दाने मैं तुम्हारे बालक के ऊपर डाल दूंगा, शायद तुम्हारा बालक जीवित हो जाए। शायद शब्द क्यों बुद्ध ने लगाया? क्योंकि धर्म में कभी झूठ नहीं बोला जाता। सिर्फ उसके मन को, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बुद्ध ने ऐसा कहा, किसकी समझ में आ जाए। तो बेचारी मैया अपने बेटे की लाश को उठा लेती है और जैसे ही श्रावस्ती नगर की तरफ चलने को तैयार होती है, बुद्ध ने कहा ठहरो। बेचारी पीछे मुड़ के देखती है,
अब बुद्ध क्या कहेंगे? किशा, उस सरसों उसके घर से लाना जिसके घर में कोई मरा ना हो। किसके घर से लाना? जिसके घर में कोई मरा ना हो। उस हड़बड़ाहट में तो उसने कह दिया कि ठीक है तथागत बुद्ध, हम सरसों के दाने उसी के घर से लाएंगे, चाहे हमें 10 घर ढूंढने पड़े, कि जिसके घर में कोई मरा ना हो। बेचारी कितनी दुखी है, अपने बेटे की लाश को कंधे पर रख लेती है। क्या होता बंधु? कि नंगर जाय रही, कि नंगर जाय रही, लेके लाश ललाय अपने मैया जाय रही, लेके लाश ललाय अपने मैया भागे कहीं गिर जावे, समाज की लाश लला के उठावे, मैया भागे कहीं गिर जावे, समाज की लाश लला के उठावे, चंगुटिया रोल रही, चंगुटिया रोल रही, लेके लाश ललाय अपने मैया। नंगर जाय रही, के मैया जाय रही, लेके लाश ललाय अपने मैया गिर पड़ती है, उसके हाथ से बेटा छूट जाता है। फिर से अपने बेटे की लाश को अपने कंधे पे रख लेती है और कैसे कहती है, बेटा बेटा कह के पुकारो, ओ भारी दुखत मैंने पालो, बेटा बेटा कह के पुकारो, भारी दुखत मैंने पालो, मैया बिलख रही, मैया बिलख रही, लेके लाश ललाय अपने जाय रही, के मैया जाय रही, लेके लाश ललाय अपने। बंधुओं, वो बेचारी मैया श्रावस्ती की तरफ चली जाती है और दौड़ते गिरते उठते नगर में पहुंच जाती है और एक दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है, आवाज लगाती है, ओ मैया, ओ भैया,
न कि मुझे सरसों के दाने दे दे, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। बंधुओं, उस घर से जैसे कोई गृह स्वामी निकल के आता है और उसको देखता है, कहता अरे बहन, तू सरसों थोड़ी नहीं, जितनी चाहे उतनी ले ले, पर तेरा बेटा जीवित हो जाए। और जैसे ही वो सरसों लेके आता है, वैसे किसान को बुद्ध की बात याद आ जाती है। कौन सी? कि सरसों के दाने उसके घर से लाना जिसके घर में कोई मरा ना। तो तुरंत वो पूछती है कि पूरा हो जाने कि पूछूं मैं दुखियारी, मैं तना दियो बताई, कि जो मरो न होए तेरे घर में, तो दीजो मोकुराई। के पूछूं मैं दुखियारी, जो मरो न होए तेरे घर में, तो दीजो मोकुराई। क्या बताया कि यदि तुम्हारे घर में कोई मरा न हो तो वो मुझे सरसों देना, क्योंकि उसने पता था कि सरसों काम नहीं करेगी। लेकिन जब उसने पूछा कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, उसने कहा अरे नहीं, मेरे घर में तो मेरे माता पिता गुजर गए, मेरे भाई बंधु किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कोई मरा नहीं। बेचारी सुबह से लेकर दिन भर घूमती रही और उसे घर में कोई नहीं मिला। अंत में क्या हुआ सुने। जब पूछ सवाल सुनाया, जब पूछ सवाल सुनाया, यार उत्तर ये कहीं पाया। जब जहाँ पूछ सवाल सुनाया, वहाँ उत्तर एक ही पाया। यही सिलसिला ऐसा घर ना मिला, जहाँ मौत का नाम हो सहाया, कर उत्तर एक ही पाया। जब पूछ सवाल सुनाया, यार उत्तर एक ही पाया। नहीं सरसों में दे मन की आशा जगी, नहीं सरसों में दे मन की आशा जगी। फिर धाम ज्ञान ये आया, हर उत्तर एक ही पाया। जब पूछ सवाल सुनाया, हर उत्तर एक ही पाया।
जिस जिस घर में उसने सवाल किया और जहां जहां सवाल किया वहां एक ही उत्तर पाया कि मेरे घर में तो कोई न कोई मरा है। तब उसकी समझ में आ गई कि मैं ही अकेली दुखियारी नहीं हूं, इस संसार के लोग सभी दुखी हैं और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे धम्म का ज्ञान आ गया। फिर वो अपने बेटे की लाश को लाती है और उसका अंतिम संस्कार कर देती है और बुद्ध की शरण में आ जाती है और वो एक बहुत बड़ी बौद्ध भिक्षु बन गई। इस तरह से किस्सा गौतमी की यह कहानी जो हमने बहुत संक्षिप्त में सुनाई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसा विचित्र ये स्वागत है। बड़े बड़े लोग आए, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए, लेकिन सबने स्वागत मेरा मंच पर आकर के किया है। लेकिन जब सुनीता बौद्ध जो मेरी जीवन संगिनी है, उनके लिए मैं मंच से उतर के क्यों आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति के 10 बार परिवर्तन होते हैं। ऐसा मेरे मामा जी श्रद्धेय सुरेश बाबू अनुरागी जी जो कुछ ही दिन पहले विपश्यना करके आए हैं, उन्होंने मुझे बताया था। तो जो जीवन में परिवर्तन हुआ है, मैंने सुनीता को अपने समानांतर ही माना है। वो मेरी बराबर की हकदार हैं। जितना सम्मान वो हमें करती हैं, मेरा भी फर्ज है उतना ही सम्मान हम उनके लिए करें। और यशोधरा का जो प्रसंग था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं सुनीता के पास अपना सम्मान करवाने के लिए गया। आप लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि अपनी जीवन संगिनी को बराबर का हक और अधिकार दिलाएं और उनका सम्मान भी बराबर रखें। महासमण तथागत बुद्ध की अंतिम चारिका। बंधुओं, तथागत बुद्ध ने पूरे देश में घूम घूम करके, हर जगह जा जा करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए देशनाएं दी। तथागत बुद्ध ने अपने कई धम्म प्रचारक बनाए जो बहुत ही योग्य और अरहत का पद प्राप्त कर गए। जो उसमें भिक्षु भी थे और भिक्षुड़ियां भी थी, और भिक्षुड़ियों ने भी अरहत का पद प्राप्त किया। उनमें कुछ स्त्रियां थी जैसे सुरसती, जिनका आप नाम बदल करके सरस्वती कर दिया है। ये थेर गाथा, बुद्ध की थेर गाथा सुर के साथ गाती थी, इसीलिए उनका नाम सुरसती पड़ा। उनकी ये जो मूर्ति है गांधार कला वाली, नालंदा विश्वविद्यालय में रखी थी, और जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, नष्ट कर दिया, तो उसकी मूर्ति ला करके उन्होंने रख दी और ब्राह्मणवादी विचारधारा ने उनको क्या बना दिया, भारती जी, सुरसती को सरस्वती बना दिया और शिक्षा की देवी, है ना। अब वो है कौन? ये अरहत का पद प्राप्त किए वो भिक्षुड़ी जो सुर के साथ गाथा गाती थी। ऐसे अगर बीच में आप समय नहीं रहा है ना, औरों को बता देंगे कि किन किन को आप पूज रहे हो, कौन से नाम से पूज रहे हो। तो और हाँ बताएं आपको अरहत का मतलब क्या होता है? जिसने अपने सभी मनोविकारों को जीत लिया हो, जिसने अपने सभी मनोविकारों को जीत लिया हो और निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। मानव कल्याण को, मनुष्य को सुखी करने हेतु जिसने देशना देने का मार्ग अपना लिया हो, उसे अरहत कहते हैं। उसके बावजूद भी तथागत बुद्ध कभी एक जगह नहीं ठहरे, कई जगह घूम घूम के उत्तर भारत में भी घूमे,
और वही चर्चा करते करते तथागत बुद्ध एक बार संकिसा में भी आए थे। जो हमें आज हिंदूवादी की तरह बुद्ध को भी बनाने का कुछ लोग कार्य कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध संकिसा में ऐसे करके रात का अंधेरे में उतरे विराजमान हुए। ऐसे नहीं कहो, तथागत बुद्ध पैदल चल करके आए थे। बहुत लंबी दूरी तय करते थे, 300 300 400 400 मील की दूरी तथागत बुद्ध ने तय की है। और जब चर्चा करते करते एक दिन तथागत बुद्ध अपने बिहार में ठहरे थे, तो महाप्रजापति गौतमी उनके पास गई, उनको बंधन किया, नमन किया, क्योंकि वो उनकी ऋणी थी। महाप्रजापति गौतमी तथागत बुद्ध की ऋणी थी, क्योंकि तथागत बुद्ध ने ही उनको प्रसन्नता का मार्ग देने वाला सद्धम्म सिखाया था। यशोधरा भी बुद्ध के पास गई और उनको बंधन किया और कहा वो 78 वर्ष की हो गई है। मतलब प्रजापति गौतमी ने तो कहा, अनुमति मांगी कि मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होना चाहती हूं और आज ही हम परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरी उम्र 100 वर्ष की हो रही है। तथागत बुद्ध ने उनको तो अनुमति दे दी। यशोधरा भी गई, बंधन किया, नमन किया, लेकिन उन्होंने उनसे अनुमति नहीं मांगी। क्यों? कि जितना तपश्चर्या का कार्य सिद्धार्थ गौतम ने किया था, उससे कम कहीं यशोधरा का नहीं था। बस यशोधरा ने कहा तो ये कहा कि मैं 78 वर्ष की हो गई हूं, और तथागत बुद्ध ने कहा कि यह मेरा 80वां वर्ष चल रहा है। और यशोधरा ने कहा था कि मैं अपनी शरण आप हूं। क्या कहा था? कि मैं अपनी शरण आप हूं। और उसी रात उन दोनों ने, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा ने, परिनिर्वाण प्राप्त किया था। बंधुओं, एक बार बुद्ध अपनी ये चर्चा करते करते पाबा में पहुंचे और वहां ठहरने के बाद उन्होंने अपने भिक्षुओं के साथ एक चुंद नाम के सुनार के घर भोजन ग्रहण किया, खाना। उसने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और अंत में उसने एक शुक्र कंद बनवाया। वैसे तो शुक्र कंद कहते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे, जब बारिश के महीने में जैसे कठफूले से नहीं होते, कभी पेड़ों की जड़ों में कुछ उगे आते हैं, उसी तरह के किसी पेड़ की जड़ में निकलने वाले किसी कंद को बोलते हैं शुक्र कंद। तो उसने उसको पिसवा करके और इसका मध्यम रस तैयार करवाया, और उसने जब भोजन करवाया तो सभी बनाए हुए नाना प्रकार के भोजन उसने परोसे और बताएं आपको कि जो भी तथागत बुद्ध को आमंत्रित करता था भोजन के लिए, और भिक्षु संघ के साथ जब भी तथागत बुद्ध भोजन के लिए जाते थे, तो सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के पात्र में ही भोजन डाला जाता था। सबसे पहले जब तथागत बुद्ध उस भोजन को ग्रहण कर लेते थे, उसके बाद ही दूसरे भिक्षु भोजन ग्रहण करते थे। तो भोजन करने के बाद उस चुंद को याद आया कि अरे मैं तो शुक्र कंद भूल ही गया, और वो गया भगा भगा और वो अपना पात्र लेके आया और तथागत बुद्ध को उस शुक्र कंद का रस था ना, जो उसने तैयार किया, माधव रस, उसे उसने परोस दिया। बुद्ध ने जानते हुए भी और उस शुक्र कंद का श्रवण कर लिया और कहा कि हे चुंद, इस बचे हुए शुक्र कंद को किसी भिक्षु को या किसी और को मत परोसना,
इसे गहरा सा गड्ढा खोदना और उसमें डाल देना और ऊपर से मिट्टी डाल देना। बुद्ध का आदेश, उसने ऐसा ही किया। किंतु जैसे ही बुद्ध ने वो पिया, उसके बाद उनके पेट में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। और ये वक्त तो बनना ही था, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी 3 महीने पहले बोल दिया था कि मैं वैशाख पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। कब कहा था? जब महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा उनके पास आई थी, तो वो पीते ही उनके पेट में बहुत जोर से पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने इसको सहन किया और आनंद सिका का आनंद, उनके प्रिय भिक्षु प्रिय शिष्य थे आनंद, कि चलो कुशीनारा चलते हैं। उस समय कुशीनारा कहते थे, आज कुशीनगर कहते हैं। और वो कुशीनगर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। क्या होता है कि पावा में चुंद सुनारिका करी भोजन भगवान, कुशीनारा को चल दिए पाने महापरिनिर्वाण। बंधु, हो सकता है कुछ लोग ये विचार कर रहे हों कि बुद्ध की गाथा में उपासक जी उनका महापरिनिर्वाण क्यों सुना रहे हैं। तो मैं इसलिए सुना रहा हूं, किसी ने तो लिखा ही है और कोई तो बताएगा ही, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ठीक से, और वो अंधेरे से मैं उनको प्रकाश में लाने के लिए ये सब चीज बता रहा हूं कि वो एक मनुष्य थे जैसे हम और आप हैं, लेकिन हम आपसे भिन्न थे। तो उनका महापरिनिर्वाण हुआ है। अब वहां से चल पड़ते हैं। जब वैशाली से चले हैं, उसी समय का ये प्रसंग है, वो आपको मैं सुना रहा हूं। वैशाली की जनता रोई जब अरहत भगवान चले, कुशीनारा के साल बनों में पाल महापरिनिर्वाण चले। जब अरहत भगवान चले, कुशीनारा के साल बनों में पाल महापरिनिर्वाण चले। जिस वैशाली में घूम घूम कर सत्य धर्म प्रचार किया, उस वैशाली को अरहत ने सबसे ज्यादा प्यार किया। महीनों बरसा का सभ्यता जहाँ जनता का उद्धार किया, उस वैशाली की सीमा को जब अरहत ने पार किया। रोते रोते नर नारी वापिस अपने धाम चले, कुशीनारा के साल बनों में पाने महापरिनिर्वाण चले। वैशाली की जनता रोई जब अरहत भगवान चले,
कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। दिया धर्म उपदेश जहां पर वैश्या आम्रपाली को, अंगुल मान सुनीत विशाखा आनंद और सुपाली को। जहां मिलाया भिक्षु संग में ताकत चांडाली को, रोता छोड़ चले थे अरहत आज रात वैशाली को। वैशाली की जनता रोई जब अरहत भगवान चले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। कुशीनरा को चले तथागत बहुत की पीड़ा थी तन में। मानवता के लिए प्यार था बड़ा तथागत के मन में। कुशीनरा को गए तथागत पहुंचे सालों के वन में। चादर अपना बिछा दिया था अरहत के लिए आनंद में। लेट गए भगवान तथागत, लेट गए भगवान तथागत, धरती और आसमान हिले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। वैशाली की जनता रोई जब अरहत भगवान चले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। कहा तथागत ने आनंद से सबको पास बुला लेना। यदि धर्म में कोई शंका तो सबको आज मिटा लेना। समझाई रहे भगवान हमारे न दोष तथागत को देना। और धर्म की रक्षा संग करेगा, संग शरण में तुम रहना। भिक्षु संग को आज तथागत देकर अंतिम ज्ञान चले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। वैशाली की जनता रोही जब अरहत भगवान चले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। सुना तथागत आए हैं कुशीनरा के नर नारी। अंतिम दर्शन करने दौड़े भीड़ इकट्ठी हुई भारी। बीत गई हुआ सवेरा, मिटी रात की अंधियारी। और भक्त के तन से जलती ज्योति आज बुद्ध की हुई प्यारी। और कहें इस धरती से हो अरहत अंतर ध्यान चले। कुशीनरा के साल बनों में पाने वहां पर निर्वाण चले। वैशाली
भली की जनता रोही जब अरहत भगवान चले, और कुशीनरा के साल बनों में पाने माह पर निर्वाण चले। बंधुओं, इस तरह से तथागत बुद्ध हम लोगों के बीच से शरीर से चले गए, वैसे अब तक हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध के ऊपर माला नहीं चढ़ाई जाती है। और उनका एक अंतिम वचन था, बहुत ध्यान से सुने। क्या उनका अंतिम वचन था? दान विख्वे आमंति आमिवो वै धम्मा संखारा अपमादेन संपा देथाते। अर्थात संस्कार यानी कृत वस्तुएं, अर्थात जो उत्पन्न होते हैं वो नाशवान हैं, अर्थात उनका नष्ट होना सुखकर है। यानी जो इस धरती पे पैदा हुआ उसका नष्ट होना तय है। और आलस न करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, अप्रमाद के साथ संपादन करो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने ये बुद्ध गाथा प्रथम बार गाई। इसके लगभग सारे गीत पहली बार मैंने गाए, इनका रिहर्सल भी नहीं हुआ, तो उसमें कुछ त्रुटियां हुई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं। और जैसा भी मुझे आया, मेरे मन में जागृति थी, जो मन में उत्साह था, वो मैं आज पूरा कर सका और मैं बुद्ध की गाथा सुना सका। इसी के साथ अपने सभी बंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। कि ये जो आप किताब देख रहे हैं मेरे पास, ये मेरी बुद्ध गाथा लिखी है। आषाढ़ी पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 को मैंने इसका ये लेखन कार्य शुरू किया था और अपने अच्छे आचार्यों के सानिध्य में मैंने ये पूरी बुद्ध गाथा लिखी है और जिसका मैंने आपको यहां श्रवण कराया है। और बंधुओं, ये किताब भी बुद्ध गाथा के नाम से 1 वर्ष बाद आपके हाथों में होगी। कोई भी इसका अध्ययन कर सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है। इसी के साथ मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।